गुड मॉर्निंग बच्चों। संस्कार एजुकेशन वेब में आपका स्वागत है। 10th क्लास साइंस में सेकंड लेसन चल रहा था, दूसरा लेसन। मानव में विभिन्न जो तंत्र थे उन तंत्रों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले की जो क्लासें थी उनमें हमने श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। मनुष्य में एक और तंत्र पाया जाता है जिसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। शरीर के बाहर से जितनी भी कोई भी सूचनाएं होती हैं उन सूचनाओं को हम कैसे ग्रहण करते हैं, उनके प्रति कैसे कार्य करते हैं, तो उनके लिए एक तंत्र पाया जाता है जिसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र में विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। और ये जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं एक तंत्र के रूप में, एक जाल के रूप में कार्य करती है और तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। इसी तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर के बाहर से हम उद्दीपन को ग्रहण करते हैं और उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। तो तंत्रिका तंत्र में सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है? तंत्रिका कोशिका हो सकती है, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। और जो तंत्रिका तंत्र है ये हमारे पूरे शरीर के अंदर फैला रहता है। त्वचा के जस्ट नीचे ये तंत्र उपस्थित होता है जो सिर से लेकर के पांव तक पूरे शरीर में फैला रहता है। तंत्रिका तंत्र है उसमें दो प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं संवेदी तंत्रिकाएं और प्रेरक तंत्रिकाएं। संवेदी जो तंत्रिकाएं होती है वो हमारे जितने भी अंग हैं, शरीर के अंदर अंग हैं, ऊतक हैं, उन ऊतकों से जो भी सूचनाएं हैं या उद्दीपन है उस उद्दीपन को सूचनाओं के रूप में केंद्रीय तंत्रिका तक पहुंचाती है या मस्तिष्क तक पहुंचाती है। और प्रेरक तंत्रिकाएं जो होती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से उस अंग तक पहुंचाने का कार्य करती है। जो भी सूचनाएं हैं उनको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ऊतक तक या अंग तक पहुंचाने का कार्य प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र को पढ़ने से पहले हम तंत्रिका कोशिका जो होती है उसकी संरचना के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तंत्रिका कोशिका किस प्रकार से होती है उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तंत्रिका कोशिका जिन्हें हम न्यूरॉन भी कहते हैं। न्यूरॉन तो न्यूरॉन क्या है या तंत्रिका कोशिका क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी जो इकाई होती है, मूलभूत इकाई होती है, उसी को हम क्या कह सकते हैं? न्यूरॉन कह सकते हैं। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी छोटी मूलभूत इकाई को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। जिसे हम न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। और ये तंत्रिका कोशिका होती है वो आगे चलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से दूसरी तीसरी से इस प्रकार से एक जाल का निर्माण होता है। तो वही जाल जो होता है वो तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका कोशिका जो होती है उसमें 3 भाग होते हैं। 3 भाग बांटा जाता है तंत्रिका कोशिका की संरचना हम देख लेते हैं। तंत्रिका
एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है तंत्रिका कोशिका क्या है, तंत्रिका कोशिका की संरचना को समझाइए। तो तंत्रिका कोशिका होती है, ये न्यूरॉन जो होता है तो उसमें 3 भाग होते हैं, मुख्य 3 भागों में इसको बांटा जाता है। ध्रुमास, कोशिका काय, कोशिका काय और तंत्रिकांश। कितने भाग रहते हैं तंत्रिका कोशिका के? 3 भाग हो जाते हैं। ध्रुमास डेंड्रोन कहते हैं इसको, कोशिका काय सेल बॉडी हो जाती है और तंत्रिकांश एक्सोन होता है। डेंड्रोन सेल बॉडी एंड एक्सोन। तो ये 3 पार्ट्स रहते हैं, 3 भाग हो जाते हैं। ध्रुमास, कोशिका काय, तंत्रिकांश। ये तंत्रिका कोशिका की संरचना के रूप में। तो इसका हम चित्र बना लेते हैं तंत्रिका कोशिका का। एक तंत्रिका कोशिका संरचना है। ये वाला भाग होता है, इसको हम ध्रुमास कहते हैं, जो तंतुओं के रूप में रहता है ध्रुमास। ये वाला भाग है, मुख्य भाग होता है कोशिका काय। कोशिका काय, कोशिका काय में उपस्थित होता है केंद्र, जो बिल्कुल मध्य में होता है केंद्र। और केंद्र को कोशिका काय, कोशिका की झिल्ली होती है एक प्रकार से, कोशिका काय के बाहर भी आवरण है, तो उसमें नीजल कण पाए जाते हैं। यहाँ पर जो कण पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं नीजल कण। ये जो कोशिका काय है उसका भाग, नीचे वाला भाग होता है रेशों के रूप में बदल जाता है और उन्हीं रेशों को हम कहते हैं तंत्रिकांश। रेशों के रूप में जो संरचना दिखाई दे रही है ये क्या कहलाती है? तंत्रिकांश कहलाती है, ये वाली संरचना। और अंतिम जो भाग होता है एक प्रकार से सिनेप्टिक गुटिकाएं होती है, गुटिका मतलब यहाँ सिनेप्टिक गुटिकाएं इस प्रकार से सिनेप्टिक
तंत्रिका कोशिका होती है न्यूरॉन्स होता है, तो उसमें कितने भाग हो जाते हैं? ध्रुमास, कोशिका काय और तंत्रिका 3 भाग हो जाते हैं। अब इसकी संरचना को हम समझ लेते हैं, मतलब क्या हो सकता है। तो जो ध्रुमास होता है तो तंत्रिका कोशिका का सबसे बाहरी भाग होता है एक प्रकार से, जो तंतुओं के रूप में होता है। ध्रुमास तंतुओं के रूप में जो संरचना होती है सबसे बाहरी भाग होता है, और इसके द्वारा क्या किया जाता है? शरीर के बाहर से जो कोई भी उद्दीपन होता है, उद्दीपन का मतलब क्या है? बस वातावरण से, उस वातावरण में जो कोई भी क्रिया हो रही है, उस क्रिया के प्रति हम जो अनुक्रिया करते हैं, किसी भी क्रिया के प्रति हमारा शरीर है वो अनुक्रिया करता है, वो क्या है? उद्दीपन है। मान लीजिए तेज धूप हो रही है, अब उस धूप के कारण से हमारा शरीर क्या है? हमारी त्वचा उस धूप को ग्रहण कर रही है, तो वह धूप क्या हो गई? एक प्रकार से उद्दीपन हो गया, उसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं। या तो हम क्या कर लेंगे? छाता लेकर के खड़े हो जाएंगे उस धूप से बचने के लिए, या हम छांव में चले जाएंगे, तो वो धूप क्या होगी? एक प्रकार से उद्दीपन होगी। क्यों? क्योंकि उसके प्रति हम क्या कर रहे हैं? अनुक्रिया कर रहे हैं, मतलब प्रकाश या धूप है तो वो उद्दीपन हो गया। या कोई पीन है, उस पीन को या कील को शरीर पर चुभाते हैं, तो एक प्रकार से वो कील क्या हो जाएगी? उद्दीपन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो कील है या पीन है उसको हम चुभा रहे हैं, हमारी त्वचा के ऊपर, शरीर के ऊपर चुभा रहे हैं, तो उसके प्रति हमारा शरीर क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। तो वही क्या हो गया? उद्दीपन हो गया। बरसात है तो बरसात आती है तो हम छाता लेकर खड़े हो जाते हैं, तो बरसात क्या हो गया? एक प्रकार से उद्दीपन हो गया। तो उद्दीपन का मतलब क्या है? जो वातावरण है, वातावरण से जब भी क्रिया होती है, उस क्रिया के प्रति हमारा शरीर क्या करता है? अनुक्रिया करता है। तो जो कोई भी बाहर से हो रहा है वातावरण से, उसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं, तो वही क्या हो जाता है? उद्दीपन हो जाता है। तो जब भी शरीर के बाहर से कोई उद्दीपन होता है, तो उस उद्दीपन को सर्वप्रथम ग्रहण कौन करता है? ध्रुमास ग्रहण करता है। त्वचा के जस्ट नीचे जो तंत्रिका कोशिका होती है, उसको तंत्रिका कोशिका में उपस्थित ध्रुमास ग्रहण करता है। तो ये किस रूप में होते हैं? तंतुओं के रूप में होते हैं, रोम सदृश संरचना होती है। तो ध्रुमास कोशिका काय का सबसे बाहरी भाग होता है, जिसमें तंत्रिका कोशिका का सबसे बाहरी भाग होता है, जो तंतुओं से मिलकर बनता है। इस ध्रुमास के द्वारा ही शरीर के बाहर से जो कोई उद्दीपन हो रहा है, उस उद्दीपन को ग्रहण किया जाता है, और उस उद्दीपन को कहाँ तक पहुँचाया जाता है? कोशिका काय तक पहुँचाया जाता है। दूसरा भाग रहता है कोशिका काय। तो कोशिका काय जो होता है, यह महत्वपूर्ण भाग होता है तंत्रिका कोशिका का, और इसी में केंद्र पाया जाता है। केंद्र के चारों ओर निषेध कण उपस्थित होते हैं। इसका एक भाग कोशिका काय का ध्रुमास से जुड़ा रहता है, और दूसरा जो भाग होता है वो तंत्रिकाक्ष का निर्माण करता है। फिर कोशिका काय के पश्चात में तंत्रिकाक्ष वाला भाग रहता है। कोशिका काय होता है, कोशिका काय से दो लंबे धागे के समान संरचना निकलती है, लंबे रेशे की समान संरचना निकलती है, उनको हम कहते हैं तंत्रिकाक्ष कहते हैं, तंत्रिकाक्ष कहते हैं। और तंत्रिकाक्ष जो होता है आगे चलकर सिनेप्टिक पुटिकाओं का निर्माण होता है। तंत्रिकाक्ष का अंतिम जो भाग होता है वो सिनेप्टिक पुटिकाएं होती है, और सिनेप्टिक पुटिकाएं जो होती है अन्य तंत्रिका कोशिका जो होती है, अन्य तंत्रिका कोशिका से जुड़ती है। एक तंत्रिका कोशिका का तंत्रिकाक्ष जो होता है अन्य तंत्रिका कोशिका के ध्रुमास से जुड़ा रहता है। उस जुड़े हुए भाग को हम कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। मान लीजिए एक तंत्रिका कोशिका है,
तंत्रिकाक्ष और दूसरी तंत्रिका कोशिका का जो ध्रुमास है वो आपस में जुड़े रहते हैं। इस जुड़े हुए भाग को हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स या हिंदी में अंतर ग्रंथन नाम होता है। अंतर ग्रंथन कहते हैं इसको। एक तंत्रिका कोशिका का तंत्रिकाक्ष दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुमास से जुड़ा रहता है। यहाँ पर जुड़ा रहता है। इस जुड़े हुए भाग को हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं या अंतर ग्रंथन कहते हैं। और इसी भाग में न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ उपस्थित होता है जो तंत्रिका आवेग जो होते हैं उन आवेगों को आगे तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसकी क्रिया को ज्यादा कर देता है, जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं? सिनेप्स वाले भाग में उपस्थित होते हैं। एक प्रकार का पदार्थ होता है जो आवेगों को संचरण में मदद करता है, आगे तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो सिनेप्स किससे कहते हैं? एक तंत्रिका कोशिका के तंत्रिकाक्ष दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुमास से जुड़ा रहता है। तो जुड़े हुए भाग को हम क्या कह सकते हैं? सिनेप्स या अंतर्ग्रंथन कह सकते हैं। तो ये तंत्रिका कोशिका की संरचना है। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तो तंत्रिका कोशिका में कितने भाग हो जाते हैं? 3 भाग होते हैं। ध्रुमास, कोशिका है और तंत्रिका। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुने आप। तो ध्रुमास जो होता है तंत्रिका कोशिका का सबसे बाहरी भाग होता है, रोम के समान संरचना होती है और इसी के द्वारा जो कोई भी उद्दीपन होता है उस उद्दीपन को ग्रहण किया जाता है। फिर ग्रहण करने के पश्चात इन उद्दीपनों को कहाँ तक पहुँचाया जाता है? कोशिका काय तक संकेतों के रूप में, विद्युत संकेतों के रूप में पहुँचाया जाता है। कोशिका काय जो होता है मुख्य भाग हो जाता है और इसी में केंद्र उपस्थित होता है और केंद्र के चारों ओर निश्चल कण पाए जाते हैं। जैसे ये उद्दीपनों को ग्रहण कर लेता है या आवेगों को ग्रहण कर लेता है तो ये आवेग विद्युत संकेतों के रूप में कहाँ तक पहुँचाए जाते हैं? तंत्रिकाक्ष तक पहुँचाए जाते हैं। तो कोशिका काय जो होता है, कोशिका काय आगे चलकर 2 लंबे रेशों के समान संरचना बदल जाता है, जिन्हें कहते हैं तंत्रिकाक्ष कहते हैं। और तंत्रिकाक्ष का जो अंतिम भाग होता है सिनेप्टिक पुटिकाओं में बदल जाता है। सिनेप्टिक पुटिकाओं में, और सिनेप्टिक पुटिकाएं जो होती है वहीं पर न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ उपस्थित होता है। एक तंत्रिका कोशिका का तंत्रिकाक्ष दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुमास से जुड़ा रहता है। उस जुड़े हुए भाग को कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। इस प्रकार से एक के बाद में जुड़ जाती है तंत्रिका कोशिकाएं और एक जाल बन जाता है जिसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जिसके कारण से जो भी सूचनाएं हैं वो सूचनाएं हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंच जाती है और किसी भी उद्दीपन के प्रति हम क्या कर देते हैं? हमारा शरीर अनुक्रिया कर लेता है। अब जो तंत्रिका कोशिका है ये किस प्रकार से कार्य करता है उसको हम देख लेते हैं। तंत्रिका कोशिका है वो किस प्रकार से कार्य करती है, तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। तंत्रिका कोशिका की क्रिया फिजियोलॉजी न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिका की तंत्रिका तंत्र की क्रिया विधि। तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका है किस प्रकार से कार्य करती है। तो जब भी कोई शरीर के बाहर से कोई भी उद्दीपन होता है उस उद्दीपन को सर्वप्रथम ग्रहण कौन करेगा? हमारी त्वचा ग्रहण करेगी। जैसे त्वचा ग्रहण कर लेगी, त्वचा के नीचे तंत्रिका तंत्र है उसके ध्रुमास में द्वारा उस उद्दीपन को ग्रहण कर लिया जाता है। अब ग्रहण करने के पश्चात
यहीं से जो कोई उद्दीपन है वो कहाँ तक पहुंच जाते हैं? कोशिका काय तक पहुंच जाते हैं। कहाँ तक आते हैं? कोशिका काय तक आते हैं। और कोशिका काय तक आने के पश्चात इनको विद्युत संकेतों में बदल दिया जाता है। उद्दीपन को किसमें बदल दिया जाता है? विद्युत संकेतों में बदल दिया जाता है। विद्युत संकेतों में बदल दिया जाता है। और विद्युत संकेतों में बदलने के पश्चात ये जो संकेत हैं इनको हम कह सकते हैं आवेग कह सकते हैं। आवेग सूचनाएं भी कह सकते हैं, संवेग भी कह सकते हैं। तो ये विद्युत संकेत कोशिका काय से होते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं? तंत्रिकाक्ष तक पहुँचते हैं। वो तंत्रिकाक्ष तक पहुँचने के पश्चात तंत्रिकाक्ष अन्य तंत्रिका कोशिका के ध्रुमांश में जुड़ता है और जुड़ने के पश्चात सिनेप्स के माध्यम से इन सूचनाओं को या विद्युत संकेतों को या आवेगों को अन्य तंत्रिका कोशिका तक पहुँचा जाता है। अन्य तंत्रिका कोशिका आगे तक पहुँचाती है। इस प्रकार जो सूचनाएं शरीर के बाहर से या शरीर के अंदर से कहाँ तक पहुँचा दी जाती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुँचा दी जाती है। फिर जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वह उन संकेतों को ग्रहण करता है और उचित निर्देशों के रूप में जिस अंग से क्रिया हुई वहां तक उनको पहुंचा दिया जाता है और हमें उस उद्दीपन के प्रति हम क्या कर लेते हैं? अनुक्रिया कर लेते हैं। तो एक प्रकार से ये जो भी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं का ज्ञान हमें किस प्रकार से होता है? तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से होता है। तो सर्वप्रथम कौन ग्रहण करेगा सूचनाओं को? ध्रुमांश से फिर कोशिका काय तक पहुंचाया जाएगा। कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष तक, तंत्रिकाक्ष से अन्य तंत्रिका कोशिका तक पहुंचाया जाएगा। फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचा दिया जाता है उन सूचनाओं को। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उन पर उनको ग्रहण करके उचित निर्देश देता है और फिर उद्दीपन को हम ग्रहण कर लेते हैं और उसके प्रति अनुक्रिया कर लेते हैं। तो इस प्रकार से तंत्रिका तंत्र है वो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न जो सूचनाएं होती है उन सूचनाओं को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। चाहे शरीर के बाहर से कोई भी उद्दीपन हो रहा है उसके प्रति अनुक्रिया करें या हमारे शरीर के अंदर किसी अंग में उद्दीपन उत्पन्न हो रहा है तो उसको उसके प्रति अनुक्रिया करें। तो ये इसके माध्यम से हो सकता है, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हो सकता है। अब मनुष्य के जो तंत्रिका तंत्र है उसको कितने भागों में बांटा जाता है उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। मानव तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र। तो मनुष्य में जो उपस्थित तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, उसको दो भागों में बांटा जाता है। मानव तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका। फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो भाग आ जाते हैं, एक तो आता है मस्तिष्क और दूसरा आता है मेरुरज्जु। दो भाग
मस्तिष्क और मेरुरज्जु। फिर जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसके कितने पार्ट्स रहते हैं? 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। परिधि तंत्रिका तंत्र जो होता है उसको 2 भागों में बांट देते हैं। तो भागों में बांटा जाता है इसको भी। कायिक तंत्रिका तंत्र, कायिक तंत्रिका तंत्र। और दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। परिधि तंत्रिका तंत्र को कितने भाग में बांटते हैं? कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, अनुकंपी और परानुकंपी। मतलब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में कितने प्रकार की तंत्रिकाएं होती है? 2 प्रकार की। एक तो अनुकंपी तंत्रिकाएं और परानुकंपी तंत्रिकाएं। अनुकंपी तंत्रिकाएं और परानुकंपी तंत्रिकाएं। तो ये मनुष्य में मानव तंत्रिका तंत्र है। इस तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांट देते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 भाग, मस्तिष्क और मेरुरज्जु आता है। फिर मस्तिष्क को 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क 3 भागों में बांट देते हैं, बांटा जाता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को तंत्र में जो तंत्रिकाएं होती है 2 भाग होते हैं उसके, अनुकंपी तंत्रिकाएं और परानुकंपी तंत्रिकाएं। तो ये मनुष्य में तंत्रिका तंत्र है, इस प्रकार से उपस्थित होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मुख्य समन्वय का कार्य करता है, नियंत्रण का कार्य करता है, जिसमें मस्तिष्क रहता है मुख्यतः और मेरुरज्जु रहता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कर देते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु के अतिरिक्त जो कोई भी सूचनाएं हैं इनके प्रति अनुक्रिया करनी है या कोई भी कार्य करना है, समन्वय करना है, कोऑर्डिनेशन बनाना है, तो वो किसके माध्यम से होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में बांटा जाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है वह अपने आप होता है, स्वतः इसका नियंत्रण हमारे मस्तिष्क का नहीं होता है। इसका
से इसको हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसमें अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिकाएं होती है, एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है, एक दूसरे के विपरीत कार्य करने का कार्य करती है अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिकाएं। इस चार्ट को आप बना लीजिए।